हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाई फर्स्ट स्टडी पर। तो आज इस क्लास में हम आप सभी के लिए ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे जाने वाले पूरे 100 क्वेश्चन लेकर आए हैं और ये ट्रिपल सी का फुल पेपर होगा, एक मॉडल पेपर होगा। इसे आप लास्ट तक करें और पूरा पेपर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप इसमें कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं और किस प्रकार से ट्रिपल सी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो पूरा पेपर आप सभी को लास्ट तक करना है और लास्ट में आपको अपना स्कोर भी बताना है कि आज के इस क्लास में आपने कितना स्कोर लिया है। ठीक है, कोशिश करना कि आप अधिक से अधिक स्कोर प्राप्त करें, मैक्सिमम नंबर लाने की आपको कोशिश करना है यहाँ पर। और इससे पहले आप सभी को बता दें, अगर आप ट्रिपल सी एग्जाम के लिए अपने ऑनलाइन मॉक टेस्ट करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.triplec.com पर आ सकते हैं। यहाँ पर आपको ढेर सारे ऑनलाइन मॉक टेस्ट हिंदी और इंग्लिश में मिल जाएंगे। साथ ही साथ आप यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उनके पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास की। आज का सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है और आप सभी साथी जो भी क्लास में आ चुके हैं एक बार क्लास को शेयर कर दें ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर सकें। तो सभी साथी क्लास को शेयर जरूर करें। यहाँ पर आपसे पूछा है, कैल्क में किसी सेल की चौड़ाई बढ़ाने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल होता है। अगर आप कैल्क प्रोग्राम में किसी भी सेल की चौड़ाई को बढ़ाना चाहते हैं तो आप कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे कौन सा करेक्ट आंसर होगा, जल्दी से आपको जवाब करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पर है तो ध्यान रखना, यहाँ पर हमारा ऑप्शन पहला हो जाएगा। अल्ट के साथ में राइट एरो प्रेस करना होता है अगर हमें सेल की चौड़ाई बढ़ाना है। और अगर आपसे पूछा जाए कि सेल की चौड़ाई कम करने के लिए शॉर्टकट की बताओ तो आपको यहाँ राइट के जगह पर क्या करना होगा, लेफ्ट करना होगा। यानी कि अल्ट के साथ में फिर आपको लेफ्ट की आपको प्रेस करना होगा, लेफ्ट एरो की आपको प्रेस करना होगा। इससे सेल की चौड़ाई कम कर सकते हैं और इंक्रीज करना है तो लेफ्ट अल्ट के साथ में आपको राइट एरो फिर प्रेस करना होता है। ठीक है, ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है। इसमें से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है, बेसिक, कोबॉल, फोर्ट्रान या नन ऑफ दीज। चलिए कौन सा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा, जल्दी से आपको जवाब करना है। राइट आंसर यहाँ पे बताइए क्या होगा। तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फोर्ट्रान, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। कौन सी वैज्ञानिक भाषा है। ठीक है, वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा की बात हो रही है यहां पर, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, फोर्ट्रान। अगला प्रश्न पूछा है, कंप्यूटर की असेंबली भाषा है। कंप्यूटर की असेंबली भाषा है, कैसी है ये आपको बताना है। अंग्रेजी एवं गणितीय संकेत है, द्विआधारी संख्या है, निमोनिक्स या फोर्ट्रान। कौन सा यहाँ पे करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर थर्ड का। और जितने भी बच्चे आ चुके हैं आप सभी क्लास को शेयर करें। ठीक है, तो अधिक से अधिक आप लोग शेयर करो, क्लास को लाइक करो ताकि और भी बच्चे इस क्लास में आ सकें, इस क्लास में शामिल हो सकें। ठीक है, पूरे 100 क्वेश्चन करेंगे तो आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पता चलेंगे। और यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, निमोनिक्स। ध्यान रखना है, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा है, लिब्रे ऑफिस कैल्क को अधिकतम जूम नहीं कर सकते हैं। मतलब कैल्क प्रोग्राम में आप कितना जूम नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर जो ऑप्शन है, ठीक है, इसमें आपको देखना है 200%, 300%, 400 या 500। आप कितना अधिकतम जूम यहाँ पे नहीं कर सकते हैं, मैक्सिमम जूम की बात यहाँ पे पूछी है आपसे। तो याद रखना है ऑप्शन डी हो जाएगा। हम कैल्क प्रोग्राम में 500 जूम नहीं कर सकते हैं क्योंकि कैल्क प्रोग्राम के अंदर जो जूम करने का मैक्सिमम लिमिट है वो है 400%। आप केवल 400% जूम बढ़ा सकते हैं। कम करने की बात करें तो केवल 20% तक आप कम कर सकते हैं। ठीक है, ये होगा आपका लिब्रे ऑफिस कैल्क का, याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, टेलीकॉम सिस्टम उदाहरण है। अब टेलीकॉम सिस्टम किसका एग्जाम्पल है, लैन, बैन, रैन या मैन। इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, वैन, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, KYC के तहत बैंक द्वारा मांगे जाने वाले दस्तावेज हैं।
केवाईसी का मतलब होता है नो योर कस्टमर, आपको पता होगा नो योर कस्टमर। इसके अंतर्गत मांगे जाने वाले दस्तावेज पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र जिसे वोटर आईडी कार्ड कहते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर ऑल ऑफ दीज। कौन सा है यहाँ पे सही जवाब? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज, ये सभी करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एंड्रॉइड के विकास के लिए आधिकारिक भाषा कौन सी है? एंड्रॉइड के विकास के लिए आधिकारिक भाषा कौन सी है? जावा, कोबाल, फोर्ट्रान या एडीए? क्वेश्चन नंबर 7 का आपको जवाब करना है। राइट आंसर यहां पर होगा ऑप्शन पहला जावा, याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्रामिंग भाषाओं के समूह का सदस्य नहीं है? कौन सा प्रोग्रामिंग भाषाओं के समूह का सदस्य नहीं है? क्वेश्चन नंबर 8 में आपका सही जवाब क्या होगा? तो याद रखना यहां पर POP3 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। POP3 प्रोग्रामिंग भाषाओं के समूह का सदस्य नहीं है, याद रखना है। अगला प्रश्न है और ये काफी इंपॉर्टेंट है, निम्न में से कौन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं है? इसमें से कौन सी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं है? तो सही जवाब है यहां पर ऑप्शन हमारा सी, सॉरी ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा यहां पर सी। ठीक है, और अगला प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा एक मशीन स्तर भाषा है? मशीन स्तर की भाषा यहां पे पूछी है, तो यहां पे कौन सा राइट आंसर होगा? तो यहां पर कोई भी नहीं है, इसलिए यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? इसमें से कौन सी एक कंप्यूटर की लैंग्वेज नहीं है? बेसिक, सी, फास्ट या फोर्ट्रान? कंप्यूटर की भाषा इसमें से कौन सी नहीं है? आपका सही जवाब यहां पर क्या होगा? याद रखना यहां पर देखो बेसिक, सी और फोर्ट्रान ये सभी कंप्यूटर की लैंग्वेज है, भाषा है, लेकिन फास्ट ये कंप्यूटर की भाषा नहीं है, तो आपका ऑप्शन सी यहां पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन पूछा है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को किसने बनाया था, किसने डेवलप किया था? और ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट याद रखना है। तो यहां पर आपका सही जवाब क्या होगा? सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को किसने बनाया था? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, डेनिस रिची ने। ध्यान रखना है आप सभी को, ऑप्शन डी यहां पे हो जाएगा डेनिस रिची ने। अगला प्रश्न पूछा है लिब्रे ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फॉर्मेट DOCX, PPTX और XLSX को ओपन करने सेव करने के लिए समर्थन शामिल है। क्या आप इन फाइल्स को भी इसमें ओपन कर सकते हैं, खोल सकते हैं? ट्रू है कि फॉल्स? तो यहां पर हो जाएगा ट्रू, ऑप्शन पहला करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन पूछा है सी भाषा में डैश दबाकर किसी प्रोग्राम को कंपाइल किया जाता है। मतलब कि सी में हम किसी भी प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं? ठीक है, किसी प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं? क्वेश्चन नंबर 14 में आपको आंसर करना है, सही जवाब क्या होगा? तो यहां पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। ध्यान रखना है अल्टर के साथ में F9 दबाते हैं किसी भी प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए। सो ऑप्शन नंबर यहां पे आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में से कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास भारत की सरकारी एजेंसी ने किया था? कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास भारत की सरकारी एजेंसी ने किया था? ठीक है, चलिए तो यहां पे आपका सही जवाब क्या होगा? यहां पे आपका कौन सा करेक्ट आंसर होगा? तो देखो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन हमारा बी। ठीक है, ध्यान रखना है ऑप्शन बी हो जाएगा बॉस। और अगला क्वेश्चन पूछा है निम्न में ई कॉमर्स से संबंधित है। निम्न में ई कॉमर्स से संबंधित है, आपका यहां पे करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए? निम्न में ई कॉमर्स से संबंधित है, यहां पे आपका कौन सा करेक्ट आंसर होगा? तो देखो यहां पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी।
यहाँ पर आपका फ्लिपकार्ट भी ई कॉमर्स से संबंधित है और अमेजन भी आपका ई कॉमर्स से संबंधित है। फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग साइट है, तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा, बोथ ए एंड बी। अगला प्रश्न पूछा है लिब्रे ऑफिस कैल्क में स्प्रेडशीट के लिए डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन कौन सा होता है। ठीक है, तो लिब्रे ऑफिस कैल्क की अगर बात करें तो यहाँ पर स्प्रेडशीट में जो डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है, तो आप सभी को बता चुके हैं पहले ही। यहाँ पर ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, .ods होता है ना, ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट होता है, ये आपका कैल्क का एक एक्सटेंशन होता है, कैल्क फाइल का एक्सटेंशन होता है। अगला प्रश्न है फेसबुक मैसेंजर किस प्रकार का है, सोशल साइट, ईमेल, इंस्टेंट मैसेजिंग या नन ऑफ दिस। फेसबुक मैसेंजर किस प्रकार का है, क्वेश्चन नंबर 18 का जवाब करना है। राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, तो याद रखना ये हो जाएगा सी, इंस्टेंट मैसेजिंग का एग्जाम्पल है फेसबुक मैसेंजर। व्हाट्सएप ग्रुप में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, और ये क्वेश्चन भी आपके ट्रिपल एग्जाम में बराबर पूछा जा रहा है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। व्हाट्सएप ग्रुप में अधिकतम कितने मेंबर हो सकते हैं, कितने सदस्य हो सकते हैं, तो कौन सा यहाँ पे सही जवाब है, ऑप्शन पहला 256। ठीक है, ऑप्शन हमारा फर्स्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा है IMEI नंबर देखने के लिए किस कोड का इस्तेमाल करते हैं। IMEI नंबर देखने के लिए किस कोड का इस्तेमाल करते हैं, कौन सा USSD कोड हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी *#06#। IMEI नंबर देखने के लिए हमें *#06# इस्तेमाल करना पड़ता है। अगला प्रश्न पूछा है लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है। सेल फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स ओपन करने की शॉर्टकट की लिब्रे ऑफिस कैल्क में क्या होती है, Shift+1, Ctrl+1, Alt+1 या Ctrl+Alt और 1। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, Ctrl+1। ठीक है, ध्यान रखना है लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स ओपन करने की शॉर्टकट की होती है Ctrl+1। अगला प्रश्न है लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक फार्मूला हमेशा प्रतीक से स्टार्ट होता है, प्रतीक मीन्स चिन्ह से शुरू होता है, सिंबल से शुरू होता है, तो कैल्क में एक फार्मूला किस सिंबल से स्टार्ट होता है, शुरू होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इक्वल का सिंबल होता है ना, इक्वल के सिंबल से स्टार्ट होता है कोई भी फार्मूला। अगला प्रश्न पूछा है लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में जूम का न्यूनतम साइज क्या होता है। इंप्रेस के अंदर अगर आपसे पूछें कि कम से कम जूम कितना कम कर सकते हैं, तो क्या आंसर होगा, यहां पे सही जवाब होगा ऑप्शन पहला 5% कम से कम, और मैक्सिमम की बात करें तो 3000% आप मैक्सिमम बढ़ा सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा है PMJDY की फुल फॉर्म क्या होती है। PMJDY की आपको फुल फॉर्म यहां पे बतानी है। तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री जनधन योजना। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट होगा, प्रधानमंत्री जनधन योजना। अगला प्रश्न पूछा है सबसे ज्यादा उपयोग होने वाला TCP/IP प्रोटोकॉल है। ठीक है, सबसे ज्यादा उपयोग होने वाला TCP/IP प्रोटोकॉल है। तो यहां पर हो जाएगा सभी हो जाएगा, यहां पर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है। और अगला क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित में कौन सा बड़ा डेटा ढांचा फ्रेमवर्क गूगल द्वारा विकसित किया गया। क्वेश्चन नंबर 33 का आपको जवाब करना है। तो यहां पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन पहला, मैप रेड्यूस। अगला क्वेश्चन पूछा है पहला IoT डिवाइस कौन सा था। फर्स्ट IoT डिवाइस की बात यहां पे पूछी है आपसे, कौन सा यहां पे करेक्ट आंसर होगा, ATM मशीन, स्मार्ट वॉच, कैलकुलेटर या सेल फोन। पहला IoT डिवाइस, और IoT का मतलब होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखना है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन पहला, ATM मशीन। अगला प्रश्न पूछा है CD-ROM है सेमीकंडक्टर मेमोरी, मेमोरी रजिस्टर, मैग्नेटिक मेमोरी या नन ऑफ दिस। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नन ऑफ दिस। अगला प्रश्न पूछा है निम्न में से कौन कंप्यूटर का वर्गीकरण नहीं है। इसमें से कौन कंप्यूटर का वर्गीकरण नहीं है।
कौन सा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 36 का? मैन फ्रेम, मैक्स फ्रेम, मिनी और नोटबुक। तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैक्स फ्रेम कंप्यूटर का वर्गीकरण नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछा है, कंप्यूटर डैश से मिलकर बनता है। ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस या फिर ऑल ऑफ द अबव। कंप्यूटर डैश से मिलकर बनता है या बना होता है, तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। ओके। अगला क्वेश्चन पूछा है, क्रॉप का प्रयोग किया जाता है पिक्चर के किसी भाग को काटने के लिए, पिक्चर के किसी भाग को छोटा करने के लिए, पिक्चर को रोटेट करने के लिए या पिक्चर को डिलीट करने के लिए। तो क्रॉप का प्रयोग कब करते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन पहला, पिक्चर के किसी भाग को काटने के लिए क्रॉप का इस्तेमाल करते हैं। अगला प्रश्न पूछा है, लिब्रे ऑफिस में स्प्रेडशीट क्या है? लिब्रे ऑफिस में स्प्रेडशीट क्या है? ड्रॉ, इंप्रेस, कैल्क या राइटर, इसमें से स्प्रेडशीट क्या होगा? तो यहां पर अगर बात करें स्प्रेडशीट की तो हो जाएगा कैल्क, ऑप्शन हमारा यहां पर सी हो जाएगा। कैल्क क्या है? स्प्रेडशीट प्रोग्राम है लिब्रे ऑफिस का। अगर पूछें वर्ड प्रोसेसिंग क्या है, ठीक है, तो वर्ड प्रोसेसर है हमारा राइटर और प्रेजेंटेशन है हमारा इंप्रेस। अगला क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा मार्जिन्स बदलने के लिए प्रयोग करते हैं? ठीक है, कौन सा मार्जिन्स बदलने के लिए प्रयोग करते हैं? कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है? फॉर्मेटिंग टूल बार, पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स, स्टैंडर्ड टूल बार या पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स। तो यहां पर कौन सा करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन बी, पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा है, लिस्ट सर्वर क्या करता है? लिस्ट सर्वर क्या करता है? सूची बनाता है, डाक छांटता है, मेलिंग लिस्ट का प्रबंधन करता है, इसमें से कोई नहीं। लिस्ट सर्वर क्या करता है? तो यहां पे हो जाएगा मेलिंग लिस्ट का प्रबंधन करता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन पूछा है, यदि मेलिंग लिस्ट में दर्ज सभी सदस्यों को संदेश भेजना हो तो कौन सा कमांड प्रयोग करना होगा? तो यहां पर हो जाएगा मेल रिफ्लेक्टर, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है, DIR पर एरर फिक्स करने का सबसे अच्छा टूल है, कौन सा यहां पे करेक्ट आंसर है? क्वेश्चन नंबर 43 का। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्कैन डिस्क। ठीक है। और अगला क्वेश्चन पूछा है, समानार्थी यानी कि सिनोनिम शब्द ढूंढने के लिए आप वर्ड के किस यूटिलिटी का प्रयोग करेंगे? ठीक है, सिनोनिम ढूंढने के लिए आप वर्ड के किस यूटिलिटी का इस्तेमाल करेंगे? तो इसके लिए आप करते हैं थिसॉरस का इस्तेमाल, ऑप्शन नंबर हो जाएगा वी यहां पे थिसॉरस। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस क्लाइंट प्रोग्राम के प्रयोग द्वारा इंटरनेट सर्विस तथा www पर उपलब्ध संसाधन का प्रयोग कर सकते हैं? किस क्लाइंट प्रोग्राम के प्रयोग द्वारा? ठीक है, इंटरनेट सर्विस तथा www पर उपलब्ध संसाधन का प्रयोग कर सकते हैं। तो सही जवाब है ऑप्शन वी, वेब ब्राउजर। ध्यान रखना है, वेब ब्राउजर के माध्यम से। अगला प्रश्न पूछा है, कंसोलिडेटेड डायलॉग बॉक्स निम्न में से कौन सा फंक्शन नहीं होता है? 46 में आपका राइट आंसर क्या होगा? तो सही जवाब होगा ऑप्शन पहला, प्रिंटर। अगला क्वेश्चन पूछा है, एक टर्मिनल जिसमें लोकल प्रोसेसिंग की क्षमता नहीं होती है वह कहलाता है? एक टर्मिनल जिसमें लोकल प्रोसेसिंग करने की क्षमता नहीं होती है वह कहलाता है डम्ब टर्मिनल, ऑप्शन नंबर वी यहां पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन पूछा है, अक्षरों का केस बदलने के लिए हम MS पावर पॉइंट में प्रयोग करेंगे। अक्षरों का केस बदलने के लिए आपको MS पावर पॉइंट में कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करनी होगी? तो अक्षरों के केस बदलने के लिए हम शिफ्ट F3 का इस्तेमाल करेंगे, ऑप्शन नंबर यहां पे सी हो जाएगा, शिफ्ट F3। अगला क्वेश्चन पूछा है, NEGP का पूरा नाम क्या होता है? NEGP का फुल फॉर्म आपको यहां पे बताना है।
और यहां पे हो जाएगा ऑप्शन सी, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान होता है NEGP का पूरा नाम। अगला क्वेश्चन है 3D प्रिंटर एक प्रकार का है, 3D प्रिंटर एक प्रकार का क्या है? तो यहां पर हो जाएगा पहला ऑप्शन आपका करेक्ट, इंडस्ट्रियल रोबोट है। 3D प्रिंटिंग एक प्रकार का इंडस्ट्रियल रोबोट है, ध्यान रखना है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है। और अगला क्वेश्चन आपको बताना है इंटरनेट ऑफ थिंग्स है कंप्यूटर नेटवर्क, मशीन वर्ड, फिजिकल वर्ड या ऑल ऑफ दीज। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स किस प्रकार का है? कंप्यूटर नेटवर्क है, मशीन वर्ड है, फिजिकल वर्ड है या सभी? फिजिकल वर्ड का मतलब किसी हार्डवेयर का नाम, ठीक है, ध्यान रखना है। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है? एक फिजिकल वर्ड है, ऑप्शन हमारा यहाँ पे हो जाएगा सी, एक प्रकार का फिजिकल वर्ड है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? डैश के माध्यम से मालवेयर कंप्यूटरों में कई तरीकों के संक्रमण फैलाते हैं, पोर्टेबल डिस्क, ईमेल, CD रोम या फाइल डाउनलोड। तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा ईमेल। और ध्यान रखना अगर यहां पर होता ऑल ऑफ दीज का तो आप उसे करेक्ट कर सकते थे, बट यहां पर हमारा क्या होगा? ईमेल होगा। अगला प्रश्न आपको बताना है कैल्क प्रोग्राम में कुल कॉलम की संख्या कितनी होती है? कैल्क प्रोग्राम में कुल कॉलम कितने होते हैं? मैक्सिमम कॉलम यहां पे पूछे हैं, कैल्क प्रोग्राम में कितने होते हैं? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1024। कुल कॉलम की संख्या कितनी होती है? 1024 होती है, ठीक है। चलिए हम यहां पर आपको एक बार इसमें बता देते हैं कि आप कैसे लास्ट कॉलम पर जा सकते हैं। और आपसे ये भी सवाल होता है कि जो अंतिम कॉलम होता है उसका नाम क्या होता है, अंतिम कॉलम का नाम क्या होता है। और ये अभी रिसेंटली पिछले एग्जाम में पूछा भी गया था। तो देखो यहाँ पर ये आपके कॉलम होते हैं, ABCD करके आपके कॉलम नेम होते हैं। ऐसे करके आपके टोटल 1024 कॉलम होते हैं। अगर आप लास्ट कॉलम पर जाना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ में आपको इसके बाद में आपको राइट एरो प्रेस करना होता है। तो आप यहाँ राइट एरो जैसे प्रेस किया, देखो ये AMG आपको यहाँ पे कॉलम नेम दिखाई दे रहा है और 1024वां कॉलम ये आपका है AMJ, ठीक है। फर्स्ट कॉलम पे जाना है तो फिर से आपको कंट्रोल के साथ में लेफ्ट एरो प्रेस करना है। अगर आप लास्ट रो पे जाना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ में डाउन एरो प्रेस करेंगे और इससे आप लास्ट रो पर भी आ सकते हैं। 10,48,576 टोटल आपकी कैल्क प्रोग्राम में रो होती हैं, ठीक है। सीट की बात करें तो बाय डिफॉल्ट 1 होती है, मैक्सिमम की बात करें तो 10,000 सीट होती हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला क्वेश्चन आपको बताना है इक्वल प्रोडक्ट 10, -5 का मान कितना होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी? प्रोडक्ट 10, 5 की वैल्यू कितनी होगी? तो आप सभी को हमने एक क्लास दी है, आज शाम 7 बजे क्लास हो चुकी है। अगर आपने वो 7 बजे वाली क्लास देखी होगी, ठीक है, तो आपको पता होगा ये हमने उसमें बता रखा है। और जिन बच्चों ने नहीं देखी है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप देख सकते हैं। इससे पहले जो क्लास हुई थी वो 7 PM पर आपकी हुई थी, ठीक है। जब भी कोई एक्स्ट्रा क्लास होगी, आपके लिए लगेगा कि कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाना है, तो वो क्लास हमेशा आपको 7 PM पर मिलेगी। इस चीज को आप ध्यान रखना है। यहाँ पर प्रोडक्ट क्या करेगा? ये करेगा गुणा, ठीक है। और 10 और 5 की जब आप गुणा करेंगे तो वहां से कितना होगा? ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, यहाँ पर 50 हो जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट क्या करता है? गुणा करता है आपस में, है ना। अगला क्वेश्चन आपको बताना है लिब्रे ऑफिस कैल्क एप्लीकेशन में एक फंक्शन होता है, एक रेडीमेड फार्मूला साधारण एवं जटिल गणनाएं करने के लिए चिन्ह के साथ प्रारंभ होता है या इसमें से कोई नहीं? तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन पहला, एक रेडीमेड फार्मूला। अगला प्रश्न आपको बताना है एक ईमेल एड्रेस बना होता है, एक जो ईमेल एड्रेस होता है वो बना होता है 1 भाग में, 2 भाग में, 3 भाग में या फिर कोई नहीं? तो एक ईमेल एड्रेस बना होता है 2 भाग में, यहां पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। और अगला क्वेश्चन पूछा है एक कंप्यूटर जो कई कंप्यूटर को एक साथ एक नेटवर्क में जोड़े उसे क्या कहते हैं? एक ऐसा कंप्यूटर जो कई कंप्यूटर को एक साथ एक नेटवर्क में जोड़े उसे क्या कहते हैं? तो सही जवाब होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, उसे सर्वर कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा है यूपीआई एक डैश पेमेंट सर्वर है, ऑफलाइन, मोबाइल, कैश पेमेंट या ऑनलाइन?
तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑनलाइन। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जब कंप्यूटर चालू रहने पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है तो उसे क्या कहते हैं? जब कंप्यूटर चालू रहने पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है तो उसे क्या कहते हैं? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हैंग। और अगला क्वेश्चन पूछा है, करंट सेल के कॉलम की विड्थ को ऑप्टिमाइज करता है, कौन करता है? ठीक है, करंट सेल के कॉलम की विड्थ को ऑप्टिमाइज कौन करता है? अल्ट एंड कंट्रोल F2 या अल्ट के साथ में राइट एरो। तो स्टार्टिंग में आपको बता चुके थे, बट क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके से पूछा गया। यहां पर ऑप्शन हमारा डी ही करेक्ट होगा, अल्ट के साथ में राइट एरो की, अल्ट के साथ में राइट एरो की। ठीक है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा, इंटरनेट पर एक होस्ट दूसरे होस्ट को खोजता है, उसके पोस्टल एड्रेस से, इलेक्ट्रॉनिक एड्रेस से, आईपी एड्रेस से, या इसमें से कोई नहीं। इंटरनेट पर एक होस्ट दूसरे होस्ट को खोजता है, तो कौन सा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा? आपको आंसर करना है। आईपी एड्रेस से, ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा आपका सी, आईपी एड्रेस से। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस प्रेजेंटेशन स्लाइड पर टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए यह एक मेनू कमांड है। लिब्रे ऑफिस प्रेजेंटेशन स्लाइड पर टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए एक मेनू कमांड आपको बतानी है। तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा? इंसर्ट मेनू में जाना होगा, इंसर्ट मेनू में जाकर आपको टेक्स्ट बॉक्स वहां से लेना होगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी डिवाइस प्रिंटेड टेक्स्ट को इनपुट की तरह इस्तेमाल करती है? तो हो जाएगा यहां पर OCR, ऑप्शन हमारा फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, इनमें से कौन सा टर्म इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए प्रयोग में लाया जाता है? कौन सा टर्म इंटरनेट कनेक्टिविटी के प्रयोग में लाया जाता है? IP, TCP, गोफर या बोथ A एंड B? तो यहां पर ये दोनों करेक्ट हैं, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा, बोथ A एंड V। अगला प्रश्न पूछा है, इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर रिमोट कनेक्शन के लिए प्रयोग में लाया जाता है? कौन सा सॉफ्टवेयर रिमोट कनेक्शन के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो यहां पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन पहला, टीम व्यूअर। अगला क्वेश्चन पूछा है, इनमें निम्न में से किस संस्था ने 2011 में सागा 220 सुपर कंप्यूटर बनाया? निम्न में किस संस्था ने 2011 में सागा, ठीक है, 220 सुपर कंप्यूटर बनाया? तो यहां पर संस्था का नाम पूछा गया, ध्यान रखना है। यहां पर हो जाएगा ऑप्शन पहला, इसरो। अगला क्वेश्चन है, एक डेटाबेस में एडमिनिस्ट्रेटर है, प्रोग्राम, पर्सन, एप्लीकेशन या ऑपरेटिंग सिस्टम? एक डेटाबेस में एडमिनिस्ट्रेटर की बात की गई है, तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पर्सन। अगला क्वेश्चन पूछा है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में अधिकतम जूम कितना कर सकते हैं? मैक्सिमम जूम कितना कर सकते हैं पावर पॉइंट के अंदर? और यहां पे आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 400% मैक्सिमम जूम आप कर सकते हैं पावर पॉइंट में। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, एक यूजर द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला सॉफ्टवेयर है। एक यूजर द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन बी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन पूछा है, निम्न में से कौन सा वैध मेमोरी यूनिट नहीं है? इसमें से एक ऐसा मेमोरी यूनिट है जो कि वैलिड नहीं है, वो आपको बताना है कौन सा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और आप सभी ने अभी तक अगर लाइक नहीं किया है तो प्लीज सभी साथी लाइक करें, क्लास को शेयर करें सभी, और जो बच्चे चैनल पर नए हो आप सभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी ऑन करें, ठीक है। तो देखो यहां पर हो जाएगा पहला ऑप्शन करेक्ट, CB। ये मेमोरी नहीं है, ठीक है, ये वैध मेमोरी यूनिट नहीं है। बाकी KB, YB और PB ये सभी वैध मेमोरी यूनिट हैं, तो CB यहां पर हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या पूछा है, SRAM डैश का एक प्रकार है। SRAM किसका एक प्रकार है? रैम, रोम, CD या DVD? SRAM एक रैम का प्रकार है, ऑप्शन पहला हो जाएगा
है ना। रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, एस रैम का मतलब होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और अगर पूछें आपसे डी रैम, तो डी रैम भी इसी का प्रकार है। डी रैम का मतलब होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और अगर आपसे पूछें वी रैम, तो वी रैम का मतलब होता है वीडियो रैंडम एक्सेस मेमोरी या फिर वर्सेटाइल रैंडम एक्सेस मेमोरी। और अगला क्वेश्चन पूछा है कौन सा बटन अक्षरों संख्याओं को छोटा और बड़ा बनाता है और संख्या को चिन्हों में परिवर्तित करता है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यहां पर शिफ्ट। और अगला क्वेश्चन आपको बताना है एल्गोरिथम में एक चूक डैश जो गलत परिणाम का कारण बनती है। लॉजिकल एरर, सिंटैक्स एरर, प्रोसीजरल एरर या कंपाइलर एरर। तो यहां पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन पहला, लॉजिकल एरर। और अगला क्वेश्चन आपको बताना है वेंडर द्वारा बनाए गए प्रोग्राम के संशोधनों को डैश कहते हैं। वेंडर द्वारा बनाए गए प्रोग्राम के संशोधनों को क्या कहते हैं? तो यहां पे कौन सा करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ओवरलैप्स। अगला क्वेश्चन है सॉफ्टवेयर दो प्रमुख श्रेणियों में शामिल है। सॉफ्टवेयर दो प्रमुख श्रेणियों में शामिल है, ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी, पर्सनल प्रोडक्टिविटी और सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर मुख्य रूप से दो श्रेणियों में शामिल है। यहाँ पे 75 में आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्न में से क्या सिस्टम सॉफ्टवेयर की विशेषताएं हैं? क्या सिस्टम सॉफ्टवेयर की विशेषताएं हैं, आपको ये बताना है। 76 में कौन सा करेक्ट आंसर होगा? तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक एप्लीकेशन प्रोग्राम के निष्पादन से संबंधित कार्य करता है। एक एप्लीकेशन प्रोग्राम के निष्पादन से संबंधित कार्य करता है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर हार्डवेयर पर रन होता है और अन्य सॉफ्टवेयर रन के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। कौन? पीएलसी, जावा, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑल ऑफ दीज। तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला प्रश्न है एक पिक्सेल क्या है? एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो तस्वीर बनाता है। सेकेंडरी मेमोरी में संग्रहित एक तस्वीर का सबसे छोटा रिजोल्वेबल हिस्सा या इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ध्यान रखना है। और अगला क्वेश्चन पूछा है कंप्यूटर शब्दावली में कैड का क्या मतलब होता है? कैड का फुल फॉर्म आपको आंसर करना है। करेक्ट जवाब यहां पे क्या होगा? इसका मतलब होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन पूछा है यूनिकोड क्या है? स्टैंडर्ड फॉन्ट है, सॉफ्टवेयर है, कैरेक्टर इनकोडिंग सिस्टम है, उपरोक्त में से कोई नहीं। यूनिकोड क्या है? कौन सा यहां पे करेक्ट आंसर है? तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैरेक्टर इनकोडिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन पूछा है निम्न में अब एक पीसी के रूप में उपलब्ध है। मेन फ्रेम कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर या सभी। यहां पर कौन सा करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन बी, माइक्रो कंप्यूटर। अगला प्रश्न पूछा है निम्न में क्या आमतौर पर महंगा होता है? सर्वर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर या फिर लैपटॉप कंप्यूटर। इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा? तो यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मेन फ्रेम कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन आपको बताना है व्हाट्सएप के फाउंडर हैं। निम्न में से व्हाट्सएप के कौन फाउंडर हैं, ये आपको आंसर करना है। सही जवाब यहां पे आपका क्या होगा? तो सही जवाब होगा यहां पर ऑप्शन नंबर सी, ब्रायन एक्टन। ठीक है, व्हाट्सएप के फाउंडर हैं। अगर आपसे पूछे कि व्हाट्सएप कब बना, तो याद रखना है 2009। ठीक है, 2009 में। ठीक है, और एक तो यहां पर आपके ब्रायन एक्टन हैं, दूसरी अगर बात करें तो यहां पर जैन कॉम भी हैं, बट जो ऑप्शन में दिया होगा उसी को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर ब्रायन एक्टन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एसक्यूएल का फुल फॉर्म क्या होता है? एसक्यूएल का पूरा नाम आपको आंसर करना है। करेक्ट आंसर यहां पे क्या होगा? पहला ऑप्शन करेक्ट होगा, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज।
अगला क्वेश्चन बताना है राइटर में फुट नोट्स और इंड नोट्स का विकल्प किस मेनू में होता है। अगर बात करें लिब्रे ऑफिस की तो वहां पर फुट नोट्स और इंड नोट के ऑप्शन किस मेनू में आपको मिलते हैं। तो ये आपको मिलेगा टूल्स मेनू में जाना होगा। टूल्स मेनू में आपको ऑप्शन दिखेगा फुट नोट्स और इंड नोट का। ठीक है, अगला प्रश्न आपको बताना है राइटर में नंबर लिस्ट ऑफ करने के लिए शॉर्टकट की क्या इस्तेमाल करेंगे। आपने नंबर लिस्ट को डाल दिया है, नंबर लिस्ट आपकी यहाँ से पढ़ रही है। अब इसको अगर हम ऑफ करना चाहते हैं, हम नहीं चाहते हैं कि अब आगे भी नंबर लिस्ट पढ़े, तो इसको ऑफ करने की शॉर्टकट की क्या है। तो इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट और F12, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है विंडोज 10 का इनबिल्ट ब्राउजर है। विंडोज 10 में अगर पूछें इनबिल्ट ब्राउजर कौन सा आता है, गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एज, सफारी, नन ऑफ दीज। तो विंडोज 10 की अगर बात करें तो ये इसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट एज एक इनबिल्ट ब्राउजर आता है जो कि आपका गूगल क्रोम के समान है, ध्यान रखना है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट का है जो कि विंडोज 10 में इनबिल्ट होकर आता है। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है IMAP का फुल फॉर्म क्या होता है। IMAP का पूरा नाम आपको बताना है। तो यहां पर सही जवाब होगा इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल IMAP का फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन है IRCTC ने किस कंपनी के साथ मिलकर इंटरनेट टिकट प्रणाली शुरू की। किस कंपनी के साथ मिलकर इंटरनेट टिकट प्रणाली शुरू की, किसने, IRCTC। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा क्रिस। ठीक है, क्रिस कंपनी। और अगला क्वेश्चन है डगलस C एंजलवर्थ ने स्टैनफोर्ड रिसर्च लैबोरेटरी में माउस का आविष्कार कब किया था। ईयर पूछा है आपसे। तो सही जवाब होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी 1977 में। और अगला क्वेश्चन आपको बताना है अंकीय कंप्यूटर डैश गणनाएं प्रति सेकेंड कर सकता है। अंकीय कंप्यूटर गणनाएं प्रति सेकेंड कर सकता है हजारों, करोड़ों, सैकड़ों या इनमें से कोई नहीं। अंकीय कंप्यूटर गणनाएं प्रति सेकेंड कर सकता है, मतलब कि करोड़ों गणनाएं प्रति सेकेंड कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप यानी कि IC का विकास किसने किया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर JS किल्बी ने। अगला क्वेश्चन पूछा है कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को कौन प्रदर्शित करता है। कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को कौन प्रदर्शित करता है। 93 का जवाब करना है आपको कमेंट बॉक्स में। राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा। कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को कौन प्रदर्शित करता है, डिस्प्ले करता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा मॉनिटर। अगला क्वेश्चन आपको बताना है VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क एक सामान्य महत्व का नेटवर्क है। ठीक है, VPN एक सामान्य महत्व का नेटवर्क है, क्या ये सही है। तो ये सही नहीं है, ऑप्शन बी ये फॉल्स रहेगा, क्योंकि VPN एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है। और अगला क्वेश्चन क्या है POP3 और SMTP मेल प्रोटोकॉल हैं, दोनों कैसे हैं, मेल प्रोटोकॉल हैं, ट्रू है कि फॉल्स। तो यहां पर ये ट्रू हो जाएगा, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। माउस को और किस नाम से जानते हैं, पॉइंटिंग डिवाइस, कंट्रोल डिवाइस, रैट या सभी। माउस को और किस नाम से जानते हैं, तो माउस को हम लोग पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। ऑप्शन हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा है कीबोर्ड एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है, इसकी मदद से क्या किया जा सकता है। कंप्यूटर को ऑन कर सकते हैं, समस्त सूचना कंप्यूटर को भेज सकते हैं, मनपसंद धुन बजा सकते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। कीबोर्ड एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है और इसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं। 97 में आपका कौन सा राइट आंसर होगा। ध्यान रखना है ऑप्शन बी हो जाएगा, समस्त सूचना कंप्यूटर को भेज सकते हैं। ठीक है, और अगला क्वेश्चन पूछा है काउंट, यहां पे दिया है 1, 2, 3, V, 6 की वैल्यू क्या होगी। ये फॉर्मूला अगर आपको दिखे तो इसका वैल्यू कितना मिलेगा, ये आपसे पूछा है। सारे फार्मूलों से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपको मिलेंगे, तो याद रखना है, आपको इन्हें अच्छे से समझना है। और इस पर मैंने कई सारे क्लास दिए हैं आपको, प्रीवियस क्लास अगर आप उन्हें देखेंगे तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी।
तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 4। देखो काउंट फंक्शन क्या करता है, ये केवल नंबर को काउंट करता है, हमने आपको बताया था केवल ये नंबर को काउंट करता है। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 और 6 ये नंबर है आपके, तो ये 1 2 3 4 ये 4 नंबर हैं। उसके बाद यहाँ पे 5वां अल्फाबेट है, तो ये इसको काउंट नहीं करेगा, केवल नंबर को काउंट करेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन हमारा करेक्ट। अगला प्रश्न है इक्वल एवरेज 10, 5, 5, 8 की वैल्यू ज्ञात करनी है आपको। इसकी वैल्यू क्या होगी, एवरेज निकालना है आपको। कौन सा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी ध्यान रखना है, यहाँ पर 7 हो जाएगा सही जवाब। और एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर हम सभी संख्याओं को जोड़ते हैं, सभी संख्याओं का योग करते हैं, वटे क्या कर देते हैं, डिवाइड किससे करते हैं, जितनी संख्याएं होती हैं उस नंबर से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे देखो संख्याएं कितनी है 10, 5, 5, 8, यानी कि हमारी संख्या यहाँ पे कितनी है 4 है, और हम 4 से इसको भाग करेंगे। तो अगर हम इनका योग करते हैं 10, 5, 15, 5, 20 और 8 कितना होता है 28 होता है, ठीक है। और यहाँ पे 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 7 आएगा। इस प्रकार से हम क्या करते हैं एवरेज निकालते हैं, और हमारा कंप्यूटर क्या करता है उसमें मुझे ये फार्मूला यूज करना है और ये एवरेज आपको बता देगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, CVV कोड का पूरा नाम क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है CVV कोड का। कौन सा यहां पे करेक्ट आंसर होगा, तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन बी कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। इसका मतलब होता है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, ठीक है। और आज की क्लास बस यहीं तक थी। उम्मीद करता हूं आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। क्लास अच्छी लगी उसको लाइक करना, शेयर करना, और जो भी साथी चैनल पर पहली बार हो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी ऑन करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहें। और आप सभी के लिए हमने एक मास्टर ई बुक बना दी है, जिन बच्चों ने अभी नहीं लिए आप उस ई बुक को ले सकते हैं। अभी आपको केवल 99 रुपीज में मिल जाएगा, काफी डिस्काउंट उस पर आपको अभी मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है जहां से आप ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, गुड नाइट टू ऑल।